रामचंद्र और रमा नाम के एक वृद्ध दंपति थे। अपना सपना साकार करने के लिए वे कड़ी मेहनत करते और एक एक पाई बचाते थे। उनका सपना था काशी जाकर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करना, परंतु गरीब लोगों के लिए ये भी एक बड़ी बात थी। वर्षों तक पैसा जोड़ने के बाद उनके पास तीर्थयात्रा करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया, तब उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। एक शुभ दिन दोनों लंबी और थका देने वाली यात्रा पर चल पड़े। लोगों ने उन्हें अच्छी तरह सावधान किया था कि रास्ते में बहुत से चोर ठग मिलेंगे, इसलिए वे अपने सामान और विशेषकर रुपए पैसे के प्रति बहुत सावधान रहें। उन्होंने सारा पैसा एक पुराने कपड़े में बांध लिया था, जिससे किसी को संदेह न हो। काशी के रास्ते में सौवीरा नामक एक छोटा सा गांव पड़ता था, जिसके बारे में उन्होंने सुन रखा था कि वहां कुछ अच्छी सराय हैं। इसलिए वृद्ध दंपति ने निर्णय लिया कि वे यात्रा रोककर उनमें से एक सराय में रात बिताएंगे। सराय के स्वामी धनीराम ने वृद्ध दंपति को सलाह दी कि वे अपना सामान तिजोरी में रख दें और रात्रि के भोजन के लिए तैयार हो जाएं। परंतु उसके लिए वृद्ध दंपति अपना सामान तिजोरी में रखने को अनिच्छुक दिखे। रमा थैले के साथ बैठी रही और रामचंद्र स्नान के लिए चला गया। जब वो वापस आया तो थैले के पास वह बैठा और रमा स्नान के लिए चली गई। बाद में उन्होंने खाना खाया, धनीराम के साथ कुछ देर बातचीत की और अपने कमरे में चले गए। रामचंद्र धन की पोटली को लेकर बहुत सावधान थे, इसलिए उसे अपने तकिए के नीचे रख लिया था, जबकि रमा ने दूसरे थैले को ही अपना तकिया बना लिया थी। उन्होंने काफी लंबा रास्ता तय किया था, इसलिए एक शांत और आरामदायक स्थान में लेटते ही वे गहरी निद्रा में सो गए। जब उनकी नींद खुली तो वे काफी तरोताजा हो चुके थे और जागने के तुरंत बाद सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो थी अपनी जमा पूंजी का निरीक्षण। परंतु ये देखकर उनके होश उड़ गए कि धन की पोटली गायब थी। सराय का स्वामी धनीराम और उसकी पत्नी कमला बड़े ही धूर्त और चालबाज दंपति थे। जब उन्होंने देखा कि वृद्ध दंपति अपना थैला कहीं छोड़ने को तैयार न थे, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि थैले में जरूर कोई कीमती चीज है। जब वो वृद्ध और उसकी पत्नी कमरे में गए तो उन्होंने दरवाजे की सिटकनी लगा ली। धनीराम और कमला ने ताले के छिद्र से झांक कर देखा कि रामचंद्र तकिए के नीचे कुछ रख रहा है। मध्य रात्रि में जब वृद्ध दंपति की थकान उनके जोरदार खर्राटों में बोल रही थी, कमला और धनीराम दबे पांव कमरे में घुस आए थे और धन की छोटी पोटली निकाल ले गए थे। वृद्ध दंपति जोर जोर से रो रो कर कह रहे थे कि वे भगवान विश्वनाथ को कभी नहीं देख पाएंगे। काफी समय बाद उन्हें ध्यान आया कि सराय में उनके सिवाय कोई और नहीं था। फिर सोचने लगे कि रुपयों की पोटली कहाँ जा सकती है। वे धनीराम के पास गए और उससे शिकायत की, महोदय, आपकी सराय में हमारे रुपए चोरी हो गए हैं। धनीराम ठंडे लहजे में बोला, तो मैं क्या करूं? तुम्हारा मतलब है रुपए मैंने चुराए हैं? तुम दोनों इतने बूढ़े हो, रास्ते में ही कहीं खो दिए होंगे। हमारी सराय बहुत प्रतिष्ठित है, उस पर कलंक मत लगाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। वृद्ध रामचंद्र ने बताया कि पिछली रात उसने पोटली तकिए के नीचे रखी थी, परंतु धनीराम ने इससे इनकार किया। कुछ कपड़े और खाने की चीजों से भरा एक छोटा थैला लिए वे कहाँ जाना है ये जाने बिना सराय से बाहर आ गए। दुखी वृद्ध दंपति वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आप बीती घटना बतलाते, परंतु उन अजनबियों की बातों पर किसी को विश्वास नहीं आता थी। एक वृद्ध जो समीप ही एक पेड़ की छाह में बैठा था ने ये सब देखा और सोचा कि ये वृद्ध जो कह रहे हैं यदि वो सच है तो इन्हें न्याय मिलना चाहिए। उसने वृद्ध को अपने पास बुलाया और कहा, आप राजा के सलाहकार कृष्णकांत से मिलें। यह अपने वाक चातुर्य और परोपकारी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। वृद्ध दंपति आशा की एक किरण लिए कृष्णकांत के पास गए और उन्हें अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। परंतु पूरी बात सुनकर भी कृष्णकांत यह सिद्ध करने में असमर्थ थे कि धनीराम ही चोर था, क्योंकि घटना का कोई गवाह नहीं था। अंत में कृष्णकांत ने कहा, मेरे घर पर एक पवित्र ढोल है। जब आप सच बोलते हैं, ढोल अपने आप बजने लगता है। रामचंद्र, तुम और तुम्हारी पत्नी सुबह नहाकर मेरे घर आओ और ढोल को अदालत में लेकर जाना। और धनीराम, तुम अपनी पत्नी के साथ दोपहर में आना और ढोल को अदालत में ले जाना। मैं अपना निर्णय शाम को दूंगा।
अगले दिन सुबह रमा और रामचंद्र उस कथित पवित्र ढोल को, जो बहुत भारी थी, ले जाने लगे। अदालत कुछ दूरी पर थी, इसलिए उनके लिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। रास्ते में उन्होंने बरगद का एक विशाल वृक्ष देखा, तो उसकी छाया में कुछ देर विश्राम करने की उनकी इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने ढोल नीचे रख दिया और वृक्ष की छाया में बैठ गए। वृद्धा ने वृद्ध से कहा, हमने रुपए खो ही दिए हैं और अब उनके वापस मिलने की कोई आशा भी नहीं है। इस अपरिचित गांव में अब और रुकने का कोई लाभ नहीं है, अतः हम वापस घर चलें। वृद्ध ने कहा, मैंने पुराने कपड़े में बांधे रुपयों का इतना ध्यान रखा कि चोरों को इसका पता न चले, परंतु अंत में हमारे पैसे चले ही गए। शायद भगवान विश्वनाथ नहीं चाहते कि हम उनके दर्शन करें। कुछ ही मिनटों में ढोल बजने लगा। वृद्ध दंपति चकित और बहुत खुश हुए। हमारा कोई गवाह नहीं है कि हमारे रुपए चोरी हो गए हैं, परंतु भगवान तो जानते हैं कि हम सच्चे हैं। अब हमें अपना धन वापस न मिले तो भी कोई बात नहीं। सुकून की सांस लेकर वे उठे और उस भारी ढोल को उठाकर आगे चलने के लिए तैयार हुए। अब वृद्ध दंपति को ऐसा लगा कि वो ढोल बहुत हल्का हो गया है। वृद्ध पत्नी से बोला, भगवान हमसे प्रसन्न है, उन्होंने ढोल का वजन कम कर दिया है। सचमुच ढोल बहुत हल्का हो गया था। एक अनजानी खुशी के साथ वे अदालत की ओर चलने लगे। दोपहर में धनीराम और उसकी पत्नी ने उस भारी ढोल को उठाया और जिस रास्ते पर रामचंद्र और रमा चले थे, उसी पर वे भी चलने लगे। इतने भारी ढोल के साथ चलना उनके लिए भी बहुत कठिन हो रहा था। उस विशाल वृक्ष को देखकर उन्होंने भी कुछ देर विश्राम करने का निर्णय किया। धनीराम ने ढोल नीचे रख दिया और फिर दोनों छांव में बैठ गए। कमला ने पति को दोष देना शुरू किया, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। तुमने रुपए चुराए ही क्यों थे? वैसे भी बहुत छोटी राशि थी। यदि तुमने ऐसा न किया होता तो हमें ये सब झेलना नहीं पड़ता। धनीराम ने क्रोधित होकर जवाब दिया, तुम्ही ने तो दरवाजे की सिटकनी खोली थी और रुपयों की थैली लेने में मेरी सहायता की थी। जब हम मुसीबत में नहीं पड़े थे तब तुम ही हमेशा धन चाहती थी। अब तुम मुझे दोष दे रही हो। केवल तुम्हारे कारण मुझे ये भारी ढोल उठाना पड़ रहा है। उसका पति उसे डांटने लगा था। वो बातचीत का विषय बदलना चाहती थी। क्या तुम समझते हो कि यह ढोल सचमुच सच्चाई जान लेगा और बचने लगेगा? कमला ने पूछा। ये सब बकवास है, धनीराम ने कहा। उसी समय कृष्णकांत ढोल में से बाहर निकल आए और बोले, मैं तुम्हारी चोरी का गवाह हूँ। मैंने तुम लोगों की सारी बातचीत सुन ली है और सच्चाई जान गया हूँ। उन वृद्ध दंपति की बातें सुनने के लिए मैं सुबह भी इसी ढोल में बैठा था। मैंने उनका पूरा वार्तालाप सुना और जब मुझे पता चला कि वे बिल्कुल सच्चे हैं तो मैं उनको पता लगे बिना ढोल से बाहर निकल आया था। अब तुम केवल उनके रुपए ही नहीं लौटाओगे, बल्कि सजा के रूप में तुम्हें उससे 3 गुना राशि उन्हें देनी होगी। वृद्ध दंपति इस न्याय से बहुत खुश हुए और खुशी खुशी उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।